राधे श्याम। आज हम आपको बताएंगे, लोगों का प्रश्न है कि महाविष्णु कहीं आता है, कहीं विष्णु आता है, कहीं नारायण आता है, ये एक ही है या किनका नाम है? फिर कृष्ण आता है। बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन है कि श्री कृष्ण विष्णु है, विष्णु श्री कृष्ण है, कौन है दोनों? तो आपको इसका हम डिटेल बताने जा रहे हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण में अंतर क्या है? देखिए, जब पृथ्वी ब्रह्मांड प्रारंभ होता है, जब इसका सृजन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए भागवत में कहा गया कि वही परम बीज, परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं सब भगवानों के अवतार के भी अवतारी स्वयं श्री कृष्ण है। भागवत में श्लोक है, येषां चेत कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब कलाएं हैं, बाकी जितने अवतार हुए हैं सब पुरुष के अवतार। पुरुष कौन? भगवान श्री कृष्ण, उनके अवतार हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान है, परम भगवान है। बाकी उनके विभिन्न अवतार हैं, तो उनके दो अवतार होते हैं स्वयं श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वाले श्री कृष्ण को एक युगावतार होता है, एक अंशावतार होता है, एक विभिन्नांश होता है। देवी देवता हैं, ये सारे लोग विभिन्नांश में आते हैं। और युगावतार प्रत्येक युग में जो आते हैं, युग बदलता है, मनवंतर बदलते रहते हैं। कभी वामन आते हैं, कभी वाराह आते हैं, कभी कच्छप आते हैं। ये युगावतार, ये लोग जितने आते हैं सब भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं, ये महाविष्णु के अवतार आते हैं। महाविष्णु के एक एक रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहता है, निकलता रहता है। उन्हें अवतारों का धाम बताया गया है। अवतारों, बहुसंख्य अवतार उन्हीं से आते हैं। वो अवतारों के पुंज हैं महाविष्णु। तो ब्रह्मांड जब सृजन होता है, प्रारंभ करते हैं भगवान ब्रह्मांड को रचना करने के लिए, तो स्वयं श्री कृष्ण एक अवतार लेते हैं, अंश अवतार। उनके अंश से एक अवतार प्रकट होते हैं, उनको कहते हैं कारणार्णो विष्णु। उन्हीं को कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं। कारनादे, कहीं कारनादे, कहीं कारण्य। कारण्य समुद्र है, तो अलग अलग दो प्रकार का नाम कारनोदय भी होता है, कारण्य भी होता है। तो कारण्य महासमुद्र के अंदर महाविष्णु जो विराजमान है। दक्षाई का मतलब होता है, शाही का मतलब होता है जो शयन करते हैं, सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, उनको महाविष्णु कहते हैं। तो ये श्री कृष्ण स्वयं एक अंश से वो महाविष्णु बनते हैं। और क्या करते हैं? वो कारनोदक्षाई महासमुद्र में जाकर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो जब सृष्टि प्रारंभ होने लगती है, तो यही महाविष्णु, इन्हीं को महाविष्णु कहते हैं। कारनोदक्षाई, जो कारण्य समुद्र में लेटे हुए हैं, इन्हीं को महाविष्णु कहते हैं। तो ये महाविष्णु जब ब्रह्मांड आरंभ होने लगता है, पृथ्वी प्रकट होने लगती है, सृष्टि पूरी प्रारंभ होने लगती है, तो ये महाविष्णु एक और अवतार लेते हैं। उनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु वो क्या करते हैं? इनके एक एक रोम, महाविष्णु के एक एक रोम कुपों से अनंत ब्रह्मांड बुलबुले जैसा, ब्रह्मांड का मतलब गोलाकार, गोलाकार के जैसा, एक एक बुलबुला के जैसा निकलता है। रोम से, एक एक रोम कुपों में से महाविष्णु के ब्रह्मांड निकलता है। अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड जहां हम लोग हैं यही नहीं, अनंत ब्रह्मांड प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल निकलता रहता है महाविष्णु के अंश से। तो जब ये ब्रह्मांड निकलता है बुलबुले के जैसा, तो ये महाविष्णु एक और अवतार लेते हैं। उनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। ये क्या करते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड के, उस गोले के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में। और अग्रभाग पे
अग्रभाग सबसे ऊपर ब्रह्मांड के गोले के ऊपर जाकर विराजमान होते हैं। वहां गर्भोदक नाम का समुद्र है, उसके अंदर जाके फिर शयन करते हैं। गर्भोदकशाई वहां भी शयन करते हैं। ये विष्णु, ये दूसरे द्वितीय पुरुष हैं। प्रथम पुरुष महाविष्णु, द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाई विष्णु। तो जब ये शयन करते हैं और ब्रह्मांड पृथ्वी प्रकट होने लगती है, प्रकट हो जाती है, तो ये गर्भोदकशाई विष्णु एक और अवतार लेते हैं। उनका नाम सब लोग जानते हैं सामान्य रूप से, प्रत्येक लोग उन्हीं को विशेष जानते हैं। उनका नाम पड़ता है क्षीरोदकशाई, क्षीरोदकशाई विष्णु। ये क्षीरोदकशाई विष्णु ये क्या करते हैं? ये क्षीरोदकशाई विष्णु जो ब्रह्मांड निकला उसके ऊपरी भाग पर गर्भोदकशाई विष्णु समाहित रहते हैं, प्रवेश रहते हैं। और क्षीरोदकशाई विष्णु पूरे ब्रह्मांड गोलाकार के अंदर एक एक कण कण में परमात्मा रूप में विराजमान हो जाते हैं। और प्रत्येक जीव, चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन हो, जड़ मतलब मिट्टी, पौधा, पेड़, जो कुछ भी दिख रहा है, मटेरियल अनमटेरियल दोनों वस्तुएं, उसमें जाके प्रवेश करते हैं ये परमात्मा रूप से। इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, क्षीरोदकशाई विष्णु को। और प्रत्येक जीव के हृदय में, आत्मा के जस्ट बगल में, या कह लो कि आत्मा रूप में प्रवेश करने वाले यही परमात्मा, इनको परमात्मा कहते हैं। यह है क्षीरोदकशाई विष्णु। क्षीरोदकशाई का मतलब क्षीर सागर में शयन करने वाले, लेटने वाले, सोने वाले। इनको सब लोग, ज्यादातर सामान्य लोग से इन्हीं विष्णु को जानते हैं, परमात्मा को। और महाविष्णु और गर्भोदकशाई विष्णु को जानते हैं, लेकिन कम लोग हैं, उतने लोग जानने वाले भी नहीं है। लेकिन क्षीरोदकशाई विष्णु को अधिकतर लोग को पता है, जानते हैं वो। तो ये उसमें परमात्मा रूप में विराजमान हो जाते हैं। प्रत्येक जीव कण कण में, एक एक कण कण, एक एक परमाणु में जाकर ये प्रवेश करते हैं और जीव के अंदर आत्म अंदर बोध कराते रहते। और ये भीतर रहकर जीव के अंदर प्रवेश करके उसके प्रत्येक कर्म, अच्छे कर्म को, बुरे कर्म को यही नोट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, गवाह बनते हैं प्रत्येक जीव के, बिना उसे बताए। या वो पुण्य करे तो भी वो नोट होगा, पाप करे नोट होगा। अगले जन्म के जो लोग, आजकल तो लोग मानते हैं या नहीं, लेकिन जो पुराण और वेद जो कि फैक्ट है, इसके थ्रू अगर चलते हैं तो पुनर्जन्म जब होता है तो इसी कर्म के कारण एक को दरिद्र बना दिया, एक को अमीर बना दिया। ये क्या है? ये भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है पूर्व जन्म में, उसे भगवान उस टाइप का, उस अनुसार फल देते हैं अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में। क्यों? प्रत्येक जन्म का कर्म नोट है ना उनके पास। अभी आपको मैंने बताया कि हृदय में बैठकर वही क्षीरोदकशाई विष्णु परमात्मा वो लिखते रहते हैं, नोट करते हैं जीव को बिना बताए, अच्छा भी बुरा भी। तो जब हम नर्क जाते हैं तो बुरे कर्म का फल मिलता है, और स्वर्ग जाते हैं तो अच्छे कर्म का फल मिलता है। ये सब भगवान के द्वारा होता रहता है। लेकिन कर्म रहता है वो जीव का स्वयं निज कर्म होता है, जो जैसा करता है वैसा मिलता है। इसमें दोषी केवल जीव है, भगवान नहीं। उसका वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए स्वतंत्र है। जैसे एक बच्चा 1 साल उसे पढ़ाई करनी है, 1 साल बाद एग्जाम होगी, तो 1 साल वो खेलता है, बाहर घूमता है, दोस्तों में समय व्यतीत करता है, अथवा पढ़ाई पे ध्यान देता है, अपना आत्म संयम को, अपने शिक्षा को, इस पे ज्यादा फोकस है, या फिर अन्य दूसरे व्यसनों में। तो जब वो ये सब कार्य में साल के 1 साल वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। बालक पढ़ाई करे, खेले कूदे, बाहर समय काट दे, कुछ भी कर ले। लेकिन जब एग्जाम होता है, जब वो परीक्षा दे देता है, और परीक्षा देने के बाद जब फल आता है, रिजल्ट आता है, तो उसमें स्वतंत्र नहीं होता, फिर स्वतंत्र हो जाता है। जिसने जैसा लिखा, जैसा जिसके मार्क्स आए, जैसा जिसने कर्म किया, मेहनत किया, उसका फल उसे वैसा मिलेगा। इसमें उस टीचर की, उस एग्जामिनर की कोई गलती नहीं। गलती है एग्जामिन की, जिसने एग्जाम दिया है, उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण एक फेल एक पास। इसी प्रकार इस जीव को, इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक में या मृत्यु लोक में ये चीज होता है। जो जैसा कर्म किया मिलेगा।
पुण्य पाप दोनों। तो ये करने वाले इन्हीं का नाम क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। इनका कार्य जीव के प्रत्येक कर्म को नोट करना और परमात्मा रूप में समस्त ब्रह्मांड में एक जैसा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, एक समान पूरे ब्रह्मांड में यही परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु विराजमान रहते। कण कण में प्रत्येक जगह, एक जगह ऐसा रिक्त नहीं है जहां परमात्मा ना मिले, प्रत्येक कण में। तो ये तीन महाविष्णु या फिर विष्णु, एक कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, तीन विष्णु होते हैं। और प्रत्येक अनंत ब्रह्मांड में तीन विष्णु, एक शिव और एक ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांड में होते हैं। सब आश्चर्य में आ जाएंगे कि ऐसा होता है। एक शिव नहीं है, एक महादेव नहीं है, प्रत्येक ब्रह्मांड के गोले में, और अनंत ब्रह्मांड है। हम लोग जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड, ये 4 मुंह के ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मा का जितना मुंह होता है उसका ब्रह्मांड उतना ही बड़ा होता है। 4 मुंह का ब्रह्मा, 8 मुंह का ब्रह्मा, 12 मुंह का ब्रह्मा, 16 मुंह का ब्रह्मा, 1 करोड़ मुंह का ब्रह्मा, इस प्रकार 10-10 करोड़ मुंह का ब्रह्मा होता है। तो जिस ब्रह्मा का जितना मुख होता है, मुंह होता है, उसका ब्रह्मांड उतना ही बड़ा और विशाल होता है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में ये 3 गवर्नर होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये तीनों प्रत्येक ब्रह्मांड में होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों। लेकिन इन तीनों के अलावा एक इन तीनों का मूल है, जड़ है, जिनसे ये सारे अवतार आए हैं, संख्या असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। वो कौन? वो है परम पुरुषोत्तम। ये तम सब जिसमें आता है, जैसे एक श्रेष्ठ आया, एक अच्छा है, एक श्रेष्ठ है, एक उत्तम है। तो ये तम का जहां प्रयोग होता है, तम का मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं। जैसे पुरुषोत्तम, ये भगवान श्री राम के लिए लगता है, परम पुरुषोत्तम। तो तम शब्द का जहां प्रयोग होता है इसके ऊपर, इसके आगे मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए लीला पुरुषोत्तम या परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी, तो तम शब्द लग जाता है, वहां अंत है, उसके ऊपर कुछ नहीं। वही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं, उन्हीं से इतने अवतार निकलते हैं। प्रत्येक क्षण महाविष्णु से अवतार प्रकट होते रहते हैं अनंत ब्रह्मांड में। और श्री कृष्ण स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ये भेद है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, कुछ सोचते हैं भगवान विष्णु श्री कृष्ण के अवतार हैं। दोनों सही, दोनों बात सही है। हर युग में 28 द्वापर होते हैं। द्वापर युग जो होता है, द्वापर युग, वो 28 होते हैं, 1-2 नहीं, या 1 द्वापर नहीं, 28 द्वापर होते हैं, द्वापर युग। तो द्वापर, प्रत्येक द्वापर में जो श्री कृष्ण आते हैं, और हर द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं, तो जो प्रत्येक द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं वो डायरेक्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं। वो श्री कृष्ण महाविष्णु के अवतार आते हैं, उनको युगावतार श्री कृष्ण कहते हैं। वो महाविष्णु के अंश हैं। वो 27 द्वापर में वही श्री कृष्ण आते हैं, महाविष्णु वही श्री कृष्ण बनकर आते हैं। लेकिन जो 14वें मनवंतर के 28वें द्वापर में जो पधारते हैं, पृथ्वी पे प्रकट होते हैं, अभी जो 5,500 वर्ष पहले जो श्री कृष्ण आए थे, वो स्वयं श्री कृष्ण थे, स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ठाकुर जी। वो स्वयं श्री कृष्ण आते हैं गोलोक से, डायरेक्ट स्वयं भगवान, कोई अंश नहीं। अंश का मतलब कि हमारा एक अंश इससे अवतार हुआ, ये लीला पूरा किया, फिर वापस पूर्ण में आकर विलीन हुआ, ऐसा नहीं। 28वें द्वापर में जो श्री कृष्ण आते हैं, जो इस बार श्री कृष्ण आकर गए लीला करके, वो डायरेक्ट
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं पृथ्वी पे प्रकट होते हैं, स्वयं श्री कृष्ण, और बाकी सब उनके अवतार हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। ये दोनों में भेद है, विष्णु में और श्री कृष्ण में। तो श्री कृष्ण महाविष्णु हैं, ये भी सही, क्योंकि युवा अवतार में वो श्री कृष्ण बनकर आते हैं, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ये भी सही, क्योंकि अंतिम द्वापर में श्री कृष्ण स्वयं परम पुरुषोत्तम स्वयं प्रकट होते हैं। दोनों में भेद नहीं रखना चाहिए किसी को भी, लेकिन मूल भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोकवासी, निकुंज वृंदावन में रहने वाले, विचरने वाले, वो हमेशा, वो सदा किशोरावस्था में रहते हैं, हमेशा 12 वर्ष के रहते हैं, 12 वर्ष की आयु वाले हैं, दुविजम 2 भुजा वाले हैं, बनमाल में ईश्वरम, बनमाला धारण करते हैं, और सदा गोप ग्वाल वेश में रहते हैं, गोलोक, और नित्य रहते हैं, नित्य किशोर अवस्था में भगवान श्री कृष्ण विचरण करते हैं, लीला करते हैं। ये दोनों में अंतर है। राधे श्याम।